लाला जी के, कन्हैया के सखा थे, मित्र भी थे, स्वामी भी थे। जे जथावाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मन एक को एक मानते थे। शिव जी राम जी को भजते थे और राम जी शिव जी को भजते थे। ये विशेषता थी दोनों में, दोनों पूर्ण ब्रह्म थे। चलिए, तो कन्हैया सोचे कि भाई किसको बुलावे, ललिता को बुलावे कि राधा जी को बुलावे कि विजया को बुलावे। तब ललिता को याद आ गई, बांसुरी का ध्वनि किए, ललिता आ गई अपने सखियों के साथ। आज जैसे ही आई रात्रि में तो ठाकुर जी बोले तुम लोग कितनी निर्लज्ज हो। अब तो वही लज्जित करने लगे, तुम लोग कितनी निर्लज्ज हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास इस आधी रात्रि में पहुंच गई। लज्जा नहीं आ रही है तुम लोगों को? अब तो बड़ी मुश्किल की बात है, बुलाया भी, अपमान भी कर रहा है। दोनों काम ठाकुर जी करने लगे। ललिता नाम की जो सखी थी, वो सखियों की जो है नेता थी, नायिका थी, वह कही कि एक बात मैं पूछती हूँ तुमसे, तुम पहले बताओ, मैं तो बताऊंगी हम लोग निर्लज्ज हैं कि सुलज्ज हैं, क्या है? तो बोले पूछो। तो कहती है, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दो पक्ष में होगा, मान दो बार में प्रश्न होगा, अलग अलग होगा, पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग, अलग अलग बताना है। देखते हैं सही कौन बताता है ना, जो है ठीक है ना। चलिए, कहती है एक पति पत्नी थे और पत्नी का नियम था कि पति की पूजा करना, प्रतिदिन पूजा करना, रोज पूजा करके ही भोजन करती थी। लेकिन पति कहा कि भाई कब तक घर पर रहेंगे, हमको नौकरी करने जाने दो। तो पत्नी कही कि जब आप नौकरी करने जाएंगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी? तो अपना फोटो एक ला करके दे दिया कि मेरे फोटो की पूजा कीजिएगा, जब आ जाएंगे तो फिर मेरी पूजा कीजिएगा। तो पत्नी उस फोटो की पूजा करने लगी थी, प्रतिदिन पूजा कर रही थी। एक दिन उसका पति आ गया, दरवाजे पर खटखट की आवाज दे रहा था, इधर फोटो की पूजा कर रही थी पत्नी। अब आप बताइए कि फोटो की पूजा करेगी, दरवाजा खोलने जाएगी? बताइए आप लोग, स्त्री वर्ग ही बताए पहले, आप लोग की संख्या ज्यादा, आप बताइए कि पहले फोटो की पूजा करेगी, दरवाजा खोलने जाएगी? बताइए आप लोग, कुछ भी कहिए, दरवाजा खोलने जाएगी। अच्छा, फोटो की पूजा करेगी, तब विवाह कैसे होगा 26 में? अरे भाई, जब असली आ गया है दरवाजे पर तो नकली की पूजा कैसे करेगी भाई? दरवाजा खोलने जाएगी ना। है? तो कहती है ललिता भगवान से, ठाकुर जी से, कि जब असली पति आ गया है दरवाजे पर तो फोटो की पूजा क्यों करेगी? जब जैसे ठाकुर जी कहे कि फोटो की पूजा क्यों करेगी, तो ललिता कहती है कि ये बताओ तुम, अब जब तुम असली मिल चुके हो तुम, तो नकली से क्या हो सकता है? असली तुम हो पति मेरे। इस प्रकार जो है रासलीला का जो है कार्यक्रम ठाकुर जी जैसे बढ़ाना चाहे, रासलीला बंद हो गई। चूंकि चंद्रमा को वचन दिए थे ठाकुर जी कि 6 महीने की रात्रि बनाऊंगा। अब सोचे कि 6 महीने की रात्रि बनाना है, तब तक देखते हैं कि गोपियों के अंदर अहंकार आ गया। बोलिए कैसे संभव है भाई, अहंकार आना तो ठीक नहीं है। अब राधा जी को लेकर के गायब हो गए ठाकुर जी, गोपियों को छोड़ दिए। अब गोपियां जब तक जो है रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन अब गोपियों को तो छोड़ दिए, लेकिन इनको भी अहंकार आ गया राधा जी को। राधा जी यह कह रहे हैं कि सबको तो छोड़ सकते हैं लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, मेरे बिना ही नहीं रह सकते हैं। देखे कि इनको भी आ रहा है हल्का हल्का अहंकार। अब क्या किया जाए भाई, इनका कैसे दूर होगा? तब तक जाकर के रास्ते में बैठ गई, कह रहे कि मुझे चलना नहीं आ रहा है, अब मेरा पैर दुख रहा है, तो क्या करें? तो कंधे पर बैठा लो। अब कंधे पर बैठा कर ले चलो मुझे। तो भगवान बोले ठीक है बैठ जाइए। आज जैसे भगवान बैठे कि आकर के बैठो, तो पैर फेंक करके बैठना राधा जी चाहिए, तो भगवान गायब हो गए। अब तो राधा जी अकेली हो गई, ठाकुर जी गायब, अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। अब गोपियाँ रो रही है, इधर राधा जी भी रो रही हैं। तब तक दोनों की मुलाकात होती है, रास्ते में बिलख रही हैं, बार बार विरह में जो है गीत गा रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं। अंतिम ये कहती हैं कि तुम्हारा कोई कुल ही नहीं, तुम नकुल हो, तुम झूठे लोग कहते तुम नंद के लड़के हो, तुम जो है नंद के तुम पुत्र हो, नंदराज हो, तुम नंदराज हो ही नहीं, नंद के लाला तुम हो ही नहीं सकते हो। अगर तुम नंद के लाला हो तो तुमको मोह होता, तुम निर्मोही हो तुम।
ऐसा विरह में कह रही हैं। और तुम वास्तव में कुलीन होते तो कुल का मोह होता, तुम तो नकुल हो, तुम्हारा कोई कुल ही नहीं, तुम आकाश से पैदा हुए हो, इसलिए तुमको किसी से मोह नहीं है। ये हाल हो गया गोपियों का कि आपस में कृष्ण समझ करके जो है पागल हो गई, एक को कृष्ण मानने लगी गोपियां। ये स्थिति आ गई। कभी कहती हैं कि हम लोग के स्तन पर तुम्हारा पैर पड़ता था तो लगता था कि स्तन से चोट न लगे, तुम्हारे पैरों में चोट न लग जाए। वह कोमल पैर कैसे ही कठिन जंगल में घूम रहा होगा। जब इस प्रकार ठाकुर जी देखे कि भाई गोपियां तो मेरे विरह में सह नहीं सकती हैं, तो भगवान जो है का प्राकट्य होता है, और उस प्राकट्य में जो है रासलीला प्रारंभ होती है। रासलीला प्रारंभ हो गई। साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली, पार्वती जी भी आती थी रासलीला में। रासलीला प्रारंभ हो जाती है, चलने लगी रासलीला। एक दिन भगवान शिव बोले कि देवी कहाँ जाती हो तुम सज धज करके रोज? तो कहीं पार्वती कि मैं जाती हूँ, नंदनंदन रासलीला कर रहे हैं, उसी में जाती हूँ रोज, जो है रोज के रोज जाती हूँ, उस रासलीला में भाग लेने चल जाती हूँ। भगवान शिव बोले मुझे भी ले चलिए देवी, रासलीला मुझे भी चलना है। ठाकुर जी रासलीला प्रारंभ कर चुके थे। पार्वती बोलती है कि उसमें प्रवेश वर्जित है पुरुषों का, केवल स्त्री का ही प्रवेश है, इसलिए आप मत जाइए, अगर पकड़े जाएंगे तो फिर जो है बेइज्जती होगी आपकी। शिव जी बोले बेइज्जती मेरी नहीं होगी, मत घबराइए, मुझे आप स्त्री बना दीजिए, स्त्री बना करके ले चलिए, साड़ी पहन लेते हैं तो इसका क्या होगा, जो आभूषण पान इसका क्या होगा, इसको बोल देंगे सो जाएगा, इसी में लिपटा रहेगा, न ऊपर होगा न कोई जानेगा, कोई बात नहीं है। नागराज भी मान गया कि कोई बात नहीं, आप स्त्री बन जाइए प्रभु। जटा को जो है अपना सुधार लिए, संवार लिए, रासलीला में चले गए। जब रासलीला में गए तो बोले कि भाई आज नामकरण करना है, मेरे महादेव का नाम करना है। आ भी गए हैं, इससे सुंदर मौका अब नहीं मिलेगा, आज पोल ही खोल देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं, जो है आज महादेव का नामकरण करना है। तो ठाकुर जी बोले भाई रासलीला बहुत दिन से चल रही है, लेकिन परिचय तो हो जाए कम से कम आपस में, आप लोग एकत्र लाइन में खड़े हुए, हमको परिचय करना है, किसका क्या नाम है, नाम पूछेंगे हम अपने से। अब तो बोले बड़ी मुश्किल हो गई भाई, प्रथम दिन आए, प्रथम दिन ही पकड़े जाएंगे चोरी में, अरे दूसरे दिन आते तो पकड़ाते ठीक होता। अब क्या करे भाई, लाइन लग गई, नाम पूछने लगे। अब शिव जी भागे उधर, जो है देखेगा पकड़ा जाएंगे तो उधर भागे, जो है तब भगवान बोले कि अरे मैं तो नाम ही भूल गया, उधर से गिनती करेंगे, उधर से परिचय करेंगे। अब कैसे भागे बार बार भाई, कैसे भागेंगे बार बार, पकड़ा गए तो भगवान शिव का नाम पता गोपेश्वर महादेव, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। रासलीला संपन्न करते हैं। ठाकुर जी चंद्रमा को जो वचन दिए थे उसको पूरा कर दिए, 6 महीने की रात्रि बना दिए थे। एक दिन गोकुल में पूजा हो रही थी, प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, तो सुंदर सुंदर पकवान तैयार हो रहा था। ठाकुर जी बोले अपने बाबा से, बाबा ये किसके लिए भोजन बन रहा है? बाबा बोले कि यह भोजन इंद्र के लिए बन रहा है, इंद्र की पूजा होती है, तो इंद्र वर्षा करते हैं, उस वर्षा से अन्न होता है, तो हम गोकुलवासी उस अन्न से जीते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा होती है। लाला बोले कि ये क्या हो रहा है भाई, अरे सब लोग कुल देवता का पूजा करते हैं, इंद्र की आप पूजा कर रहे हो? अरे अपने कुल देवता का पहले पूजा किया जाता है, बाद में बाहर के देवता का पूजा किया जाता है। कुल देवता कौन है? हमारे कुल देवता हमारे गोवर्धन नाथ जी हैं, उनकी पूजा किया जाए। अब सब के सब बोले कि ठीक कह रहा है भाई, लाला ठीक कह रहा है भाई, लाला की बात मान लिया जाए, लाला की बात मान लिया जाए। सब के सब यही बोलने लगे कि लाला की बात मान लिया जाए, और खुद जो है गोवर्धन में प्रवेश कर गए, अंदर ही प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर बालक बन के खड़े हैं और एक रूप से अंदर प्रवेश कर गए। अब जितना भोजन बन रहा है सब भोजन खाने लगे। आप कह रहे हैं गोवर्धन आदि बहुत दिन से भूखे हैं, देखिए बाबा हम लोग इनको खिलाते नहीं थे,
ये बहुत दिन से भूखे थे, आज खुशी होकर के खा रहे हैं। शंकर जी से नहीं रहा गया, भांग का लड्डू बना कर लेते आए और लड्डू खिलाने लगे, और उस लड्डू के भांग के बल पर और भूख बढ़ गई गोवर्धन नाथ की। सारा का सारा भोजन गायब कर दिए, लेकिन इंद्र का अपमान अब सहा नहीं गया। इंद्र बोला कि नंद के छोरे का ये हिम्मत, मेरी पूजा रुकवा दिया, छोड़ेंगे नहीं, नंद को जो है गोकुल को बहा देंगे, ऐसा प्रलयंकारी दृश्य मचाएंगे कि नंद गोकुल ही बह जाएगा। सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश कर दे, गोकुल को बहा दो, समाप्त कर दो आज गोकुल को, नाम ही मिट जाए इस गोकुल का, नंदराज का नाम ही मिट जाए। ऐसा जब इंद्र का आदेश हुआ, सांवर्तक नाम का मेघ आक्रमण कर दिया गोकुल के ऊपर। जब देखे सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। भगवान बोले चिंता करने की बात नहीं है। ठाकुर जी बोले जिसकी पूजा की वही रक्षा करेगा। तो कैसे करेंगे रक्षा भाई? तो गोवर्धन के नीचे हम चल के छिप जाते हैं। गोवर्धन के नीचे कैसे छिपे? हम उठा लेते हैं, गोवर्धन को उठाएंगे। सब लोग अपना अपना सामान लेकर के, गाय बछड़ा इत्यादि जितनी भी थे सब लेकर के आकर के जो अंदर घुस गए। ठाकुर जी उठा लिए गोवर्धन को। अब कोई मूसल लगा रहा है, कोई लाठी लगा रहा है, कन्हैया मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। अब पानी हो रहा है, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, सबके सब छिपे हुए हैं। अब वही देख रहे हैं कि भाई गोपियों का जाए, गोपों का अहंकार बढ़ गया। देख रहा है कि लाश कोई मूसल लगाया है, कोई लाठी लगाया है, तो सोचे कि इनको दिखा दें कितना वजन इनमें है गोवर्धननाथ में। तो भगवान कहे ठाकुर जी ये देखो भाई, तुम लोग लाठी लगाओ, मेरा उंगली दुखने लगी है, थोड़ा सा उंगली को सीधा कर लेने दो। दूसरी तब तक जो है अब नीचे आने लगे गोवर्धन, बचाओ 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 बोलने लगा। सब बुझ गया कि भाई नीचे आ जाएगा, हम लोग को लाठी के बल पर नहीं रुका हुआ है, ये तो उंगली के बल पर रुका हुआ है। लेकिन पानी कहाँ गया बंधुओं? जो पानी बरसा वो गया कहाँ? दो कथा आती है पानी की। एक तो कथा आती है कि चक्र को आदेश कर दिए थे, एक जिसको हम गोवर्धन उठाएंगे तो गड्ढा हो जाएगा वहां भाई, तो पानी तो उसी में गिरना चाहिए, पानी जाएगा कहाँ? लेकिन पानी एक बूंद भी नीचे नहीं जा रहा था, ऐसे ठाकुर की कृपा थी। तो एक कथा आती है कि चक्र को आदेश कर दिए थे कि पानी को सोखते जाना है, तुमको सोख लेना है पानी को। और एक कथा आती है कि त्रेता युग की बात है, सीता जी के अंदर एक बार अहंकार आ गया कि कोई महात्मा को मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती। प्रभु कृपा हो गई, अगस्त ऋषि पहुंच गए भोजन करने के लिए। अगस्त ऋषि बोले कि भोजन तो करेंगे हम, लेकिन महारानी अपने हाथ से बनाएंगी, अपने हाथ से भोजन कराएंगी तो हम करेंगे, जब अपने हाथ से परोसेंगी तो हम करेंगे। अब बनाना भी है, परोसना भी है अपने ही हाथ से। सीता जी बोली कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, परोस दूंगी। भोजन करने लगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया महाराज, 10 दिन हो गया, 15 दिन बीत गया भोजन करते करते। सीता जी बोली कि भाई कैसा महात्मा आ गया है, 15 दिन से खा रहा है, इसका पेट नहीं भर रहा है भाई, क्या बात हो गई। 17 दिन हो गया भोजन करते करते। सीता जी बोली कि भाई पानी तो पी लीजिए। बोले आधा पर पानी पीते, अभी आधा नहीं हुआ है महारानी। अब तो हाथ जोड़ ली कि भाई तब मेरे बस की चीज़ नहीं है, जब अभी 17 दिन में आपका आधा भोजन नहीं हुआ तो आधा कब होगा, इसलिए मैं भोजन अब नहीं करा पाऊंगी। हाथ जोड़ ली सीता जी। तो अगस्त ऋषि बोले कोई बात नहीं, यहीं से पानी पीना आरंभ करते हैं। तो सीता जी बोली जो 17 दिन भोजन किया, पानी कितना दिन पिएगा, इसलिए मुझे पानी पिलाने की शक्ति नहीं रह चुकी है। साक्षात जगत जननी हार चुकी पानी पिलाने में। यह चीज, यह प्रभु महत्व शिष्य अपने भक्तों का बढ़ाए। अगस्त ऋषि से भगवान बोले रामचंद्र जी कि महाराज ऋषिवर पानी द्वापर में पीजिएगा आप। बोले कब पानी पिलाएंगे आप? तो जब हम गोवर्धन धारण करेंगे और जब मूसलाधार वृष्टि होगी इंद्र के द्वारा, उस पानी को आप पी जाइएगा आकर के। और जितने दिन वर्षा होता गया वह पानी अगस्त से पीते गए आकर के। इंद्र का जो है मान मर्दन किए ठाकुर जी। इंद्र का मान मर्दन करने के बाद इंद्र आकर के क्षमा याचना किए ठाकुर जी के पास आकर के। आगे सोचे कि बहुत लंबा लीला हो गया, मेरे माता पिता भी जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाना जरूरी होता है। नारद जी से
को प्रेरणा दिए कि जा करके भाई उपाय कोई कीजिए कि राक्षस भेजता जा रहा है, मैं मारता जा रहा हूँ। कई राक्षसों को मार दिए थे बीच में, जो है कोई कौआ बन करके आया, कोई कुछ बन करके आया, कोई अजगर बन करके आया, कोई बकासुर बन करके आया, बैल ही बन करके आ गया और सबको मारते गए। ठाकुर जी बोले कंस नहीं आ रहा, उसको मार ठीक होता, वो तो नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी को बुलाए कि सिखा करके बोले कि जा करके बोलिए कि भाई मुझे बुलवा दे, हम भी उसको मार देंगे आ करके, ऐसा कोई उपाय रचिए। नारद जी गए कंसराज के यहाँ, कंसराज से बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ तुमको देख करके। कंस बोला क्या करे देवर्षि, राक्षसों को भेज रहे हैं लेकिन मार दे रहा है, हम क्या करें, मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। नारद जी बोले कि मैं उसे मरा देखना चाहता हूँ, नंद के छोरा को, वो सबका अपमान करता जा रहा है, धीरे धीरे वही अधिपति बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा, अपने आप को स्वामी मानता है, न किसी देवता को मान रहा है, न तुम लोगों को मान रहा है, तुम जो भी भेज रहा है राक्षसों को मारता जा रहा है। कंस बोला क्या करें, बोलिए आप। एक काम करो वत्स, तुम बुला करके मार दो, तुम एक एक राक्षसों को भेज रहा है, वो मारता जा रहा है, अगर तुम सब लोग मिलकर के उसको बुलाओ, यहीं पर मार दो। कंस बोला बड़ा सुंदर आप उपाय बताए महाराज, पहले क्यों नहीं बता दिए होते, हम मार देते, लेकिन आएगा कैसे। भाई तुम मेला अपने यहाँ लगाओ, और मेला लगाओ, धनुष रखो, रंगशाला बनवा दो, सुंदर लड़ने की व्यवस्था बनाओ, और खबर भेज दो नंदराज के यहाँ तो वो भी मेला देखने आवे, अपने दोनों लालाओं के साथ, बलराम भी आवे, कन्हैया भी आवे, दोनों आवे साथ में। लेकिन इसके कैसे आएंगे दोनों को, तो उद्धव जी को भेजो, क्योंकि उद्धव जाएंगे तो बुला करके लाए। अक्रूर जी को भेजो, अक्रूर जी को, उद्धव जी बाद में आए हैं, अक्रूर को भेजो। अक्रूर जी महाराज कंस के आदेश पर तो भाई चाहते नहीं थे कि हम जा करके ले करके आवे, क्योंकि उनको भी भ्रम था कि सचमुच में ये लाला ठाकुर है कि नहीं है। अगर मैं ले करके आता हूँ कंस के द्वारा मृत्यु हो जाएगी तो मुझे अपराध लग जाएगा। लेकिन कंस के आदेश कैसे न माने अक्रूर जी। अक्रूर काका चले आए मांगने के लिए, नंदराज से बोले कि महाराज आपको मेला देखने चलना है, परसों मेला लगा हुआ है। और जैसे मेला का नाम सुने लाला, बाबा हम भी चलेंगे मेला देखने। अब दोनों बोलने लगे हम भी चलेंगे मेला देखने, हम भी चलेंगे मेला देखने के लिए। अब तो गोपियों के अंदर जो है जैसे सुनी गोपियाँ, माँ जसोदा जैसे सुनी सन्न रह गई, सब स्थिर हो गई, जैसे करंट मार दिया हो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वो हाल हो गया गोपियों का, गोकुल वासियों का कि भाई परसों सभी जाएंगे मेला देखने के लिए, लाला भी जा रहा है। नंदराज बार बार समझाते हैं जसोदा जी को, जसोदा जी रोज मान नहीं रही हैं। भागवत में तो ये लिखा है बंधुओं की इतना अधिक रोई है कृष्ण के वियोग में कि जो है नंदराज के यहाँ से एक नाली निकली थी, उस नाली में पानी भर गया था, बह रहा था उनके अश्रु बिंदु से। इतना अधिक वियोग में जसोदा जी रोने लगी। गोपियाँ बोली कि अक्रूर नहीं क्रूर है जो हम लोग से दूर कर रहा है लाला को। लेकिन सबको लाला समझा रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 3 दिन में आ जाएंगे, आ जाएंगे तब हम लोग समय से हम आ जाएंगे दोनों भाई बाबा के साथ, आप लोग मत घबराइए। ऐसा सबको वचनबद्ध करके सबको समझा बुझा करके लाला तो बढ़े आगे। लेकिन अक्रूर जी को शंका हो गई कि भाई हम तो लेके जा रहे हैं, लेकिन ये परब्रह्म है कि नहीं है। तो रास्ता में गाड़ी को रोके और जमुना जी में गए। तो जमुना जी भगवान के जब रूप को अलग अलग रूप से देखे, जो है विलक्षण रूप देखे ठाकुर जी का, तब समझ में आ गई कि भाई ये तो साधारण नहीं है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म जीव दोनों हैं। बलराम जी जीव हैं और ये ब्रह्म हैं। दोनों को लेकर के जब मेला में प्रवेश किए, कन्हैया के मित्र भी सब साथ में गए थे। एक धोबी कपड़ा लेकर के जा रहा था, जो धोबी माँ सीता को घर से निकलवाया था, वो धोबी भी जिंदा था। और भगवान कहे थे कि द्वापर में तो छोड़ेंगे नहीं, त्रेता में तुम मेरी पत्नी से वंचित कर रहा है तो छोड़ देंगे। द्वापर में, त्रेता में कुछ नहीं किए, उसकी बात मान लिए, लेकिन द्वापर में भगवान को बदला लेना था ठाकुर जी को।
वो धोबी कपड़ा लेकर के गठर बनाकर ले जा रहा था। तब तक कन्हैया का एक लाला मित्र कहा, लाला एक कपड़ा मुझे दिलवा दो, हम पहनेंगे इस कपड़ा को। तब तक डांट दिया कि तुम लोग को हिम्मत कैसे हो गई, ये भोजराज कंस का कपड़ा है, राजसी कपड़ा है, तुम अहिर ग्वाल हो, तुम लोग को क्या हिम्मत है कपड़ा पहनने का। बस एक मुक्का मारे धरसाई हो गया, जो है धोबी मर जाता। लेकिन दर्जी भगवान का भक्त था, दर्जी से बोले जल्दी मेरे मित्रों के जैसा कपड़ा तैयार कर दो, इस कपड़ा को छोटा बना दो। भगवान की कृपा हो गई, दर्जी रातों रात तैयार कर दिया कपड़ा। सब कपड़ा पहन करके सुंदर हो गए ग्वाल वाल। अब जो है भाई रंगशाला देखने जाना है, अंदर जाना है। कंस मुख्य गेट बंद करा दिया था, अंदर जाने वाला, और जो साधारण गेट था उस गेट पर हाथी को खड़ा कर दिया था। कुलिया पीड़ नाम का हाथी दहेज में मिला था कंस को। कंस की पत्नी का नाम था अस्थि प्राप्ति, 2 पत्नी कंस की थी, जो जरासंध की पुत्री थी। जरासंध क्या एक हाथी था, कुलिया पीड़ नाम का हाथी था, जो 10,000 हाथी का बल रखा था। एक बार वो हाथी जो है जरासंध के यहाँ से छूट करके भाग गया, तो इनाम रख दिया था जरासंध की, जो मेरे हाथी को पकड़ लेगा उस हाथी को मैं दे दूंगा, उसको पकड़ने वाले को दे दूंगा। लेकिन कोई हाथी को नहीं पकड़ पाया। लेकिन कंस क्या किया, उस हाथी को घुमाकर फेंक दिया। जरासंध के दरबार में हाथी जाकर गिरा। बोला भाई किसने फेंका है मेरे हाथी को। पता करते करते जब आए तो देखा कंस फेंका है। तो कंस को हाथी भी दे दिया दहेज में जरासंध, और पुत्री को भी दे दिया दहेज में। वही कोलिया पीड़ नाम के हाथी को जो है शराब पिला दिया, हाथी को शराब पिला करके गेट पर खड़ा कर दिया। महावत शराब पी करके फिट था। जैसे भगवान बोले भाई रास्ता दो मुझे जाने के लिए, तो गाली बकने लगा। भगवान सूंड पकड़ के खींच दिया हाथी को, हाथी आगे चला गया, अंदर से नीचे नीचे पीछे बाहर पीछे चले गए। फिर पूछ पकड़ के खींच दिया हाथी को पीछे से, जो है ठाकुर को हाथी कैसे पकड़ सकता है। हाथी तो जब घबरा गया कि भाई कैसा जीव आ गया है भाई, जो कभी सूंड खींच दे रहा है, कभी पूंछ खींच दे रहा है, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। हाथी घबरा गया था। लेकिन भगवान देखे कि वे ज़्यादा नाटक करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसको जल्दी समाप्त कर दे, कपाल क्रिया करे इसका। बस पूंछ पकड़ के फेंक दिया ऊपर। हाथी जो है गिर जाता है, मर जाता है, और उसके दांत को तोड़ देते हैं, कपाल क्रिया उसका वहीं कर दे करके आगे बढ़ गए। जब रंगशाला में गए चारों से मुलाकात